आज हम आपको स्पायरोगैरा के बारे में बताएंगे। स्पायरोगैरा क्या है? स्पायरोगैरा एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क। क्या कहते हैं इसको? कॉमनली पॉन्ड सिल्क। या इसको पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है। पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्कम, ठीक है। जनरली ये जो एल्गी होती है, अगर इसको इसके प्लांट बॉडी को देखा जाए तो ये अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर एल्गी होती है। कैसी होती है? अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर है। देखिए इसमें कोई ब्रांचेस नहीं दिखाई पड़ रही, अनब्रांच्ड और मल्टी सेलुलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एल्गी जो होती है स्पायरोगैरा फिलामेंटस होती है और स्टैग्नेंट वाटर में पाई जाती है, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्थिर पानी में, जिसको हम कह सकते हैं बायोलॉजी की भाषा में लेंटिक वाटर में। जिस वाटर में? लेंटिक वाटर में पाई जाती है। कभी कभी पूछता है स्टैग्नेंट वाटर को क्या कहते हैं? लेंटिक वाटर, ठीक है, रुका हुआ पानी। अगर हम इसके एक सेल को देखें, अगर स्पायरोगैरा के एक सेल को हम देखें, इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इस तरह दिखाई पड़ रहा। ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है, जो स्पाइरल शेप है, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट में ढेर सारे पायरिनॉइड हैं। पायरिनॉइड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ग्रीन एल्गी। पायरिनॉइड ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होगा? ऑब्सेंट होगा। और सेंटर में हम देखते हैं तो एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। सेंटर में क्या पाया जाएगा? लार्ज वैक्यूल। और यहाँ पे एक पाया जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले बाहर देखते हैं, लेयर किसकी बनी होती है? आउटर लेयर पेक्टिन की। सेल वॉल की आउटर लेयर जो होती है पेक्टिन की, और इनर लेयर जो होती है वो किसकी होती है? सेलुलोज। ये हो गया सेल वॉल। किनारे की तरफ पेरिफेरी पर साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, ठीक है। ये किनारे की तरफ क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल है। और यहां पे क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गया स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ न्यूमरस पायरिनॉइड है। ये सब क्या है? पायरिनॉइड। तो अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट के सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं सेल वॉल जो होती है आउटर पेक्टिन की होती है और इनर वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन जो होता है वाटर के संपर्क में आकर वो म्यूसिलेजिनस हो जाता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेल वॉल के अंदर क्या पाया रहा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लार्ज वैक्यूल के कारण पेरिफेरी पर, किनारे की तरफ पाया जाता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल के कारण साइटोप्लाज्म कहाँ पाया रहा? पेरिफेरी पर। और ये जो वैक्यूल होता है लार्ज वैक्यूल, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। लार्ज वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पाया जाएगा। जब ये कंडीशन देखा जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, जब साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर पाया जाए और न्यूक्लियस के अंदर, वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाए, तो इसे कहते हैं प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। इस कंडीशन क्या कहते हैं? प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल पूछा जाता है।
किस एल्गी में पाई जाती है। ठीक, अगला चीज देखते हैं, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनकी संख्या अगर देखा जाए तो लगभग 1 से 16 तक होती है। भिन्न भिन्न स्पीसीज में भिन्न भिन्न है, 1 से 16 तक होती है क्लोरोप्लास्ट की संख्या। और इसमें क्या पाए जाते हैं, पायरिनॉइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, पायरिनॉइड। पायरिनॉइड सेंटर में प्रोटीन होगा और बाहर स्टार्च से घिरे होंगे। पायरिनॉइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रीन एल्गा का। ठीक है, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में देखें तो पायरिनॉइड सिर्फ किसका बना होगा, प्रोटीन का, स्टार्च नहीं पाएगा। और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होगा, पायरिनॉइड एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये एक इनका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। किस पे आएंगे, रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन को देखते हैं। यदि रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखा जाता है स्पायरोगायरा में एब्सेंट होता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं, 1-2 स्पीसीज में पाया जाता होगा जो अपवाद है, नहीं तो जनरली देखा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा में क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका एग्जांपल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में देखा गया, इससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें आइसोगैमस टाइप होगा। कैसा होगा, आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है, आइसोगैमस उस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 समान गैमीट फ्यूज करते हैं। क्या होता है, 2 समान गैमीट फ्यूज करते हैं। ठीक है, देखिए लगभग कोशिश तो है समान हो, एक मेल के रूप में व्यवहार करता है, एक फीमेल के रूप में, और दोनों फिर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। और फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट डिप्लॉइड सेल बन गया, ये हैप्लॉइड है, और आगे चलकर इसके चारों तरफ एक थिक वाल रचना बन जाएगी और ये तब कहलाएगा जाइगोस्पोर। ठीक है, ये बन गया जाइगोस्पोर। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसोगैमस टाइप होगा। और ये जो रिप्रोडक्शन है अभी डिटेल और आएगा, तो आइसोगैमस टाइप होगा। आइसोगैमस क्या होता है, 2 समान गैमेट फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, जो थिक वाल रचना बन जाएगी, आगे चलकर वो कहलाएगी जाइगोस्पोर। और इसका आगे इसमें डिटेल बताएंगे। ठीक है, ये हो गया आइसोगैमस टाइप। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पायरोगैरा का, इसमें मोटाइल गैमेट नहीं बनते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नो मोटाइल गैमेट। मोटाइल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। ठीक है, ये जो गैमेट्स बन रहे हैं क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब इसके आकार को देखें लगभग बराबर है, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है। फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर मतलब इसमें एक गैमेट मेल के रूप में व्यवहार करने लगता है, एक गैमेट फीमेल के रूप में। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला है आइसोगैमस टाइप, जिसमें समान गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट और जाइगोस्पोर बनेगा। दूसरा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मोटाइल गैमेट नहीं बनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो गैमेट्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्केलरी फॉर्म टाइप, या इसी को क्या कहते हैं, लैडर लाइक। स्केलरी फॉर्म या लैडर लाइक। और दूसरा होता है
लैटरल लाइन। तो इंपॉर्टेंट एक चीज और यहां बात है जो छूट रही थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो गया, मोटाइल गैमेट अब्सेंट हो गए, और ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। अगला इंपॉर्टेंट चीज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? बाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी और उसके थ्रू गैमेट्स क्या होगा? ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगैरा में कैसे होगा? कॉन्जुगेशन टाइप है। तो इसमें दो तरह का वो कॉन्जुगेशन होता है, एक स्केलरी फॉर्म या लैडर लाइक कॉन्जुगेशन और दूसरा होता है लैटरल कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब एक एक कॉन्जुगेशन को हम देखते हैं। यदि स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन को देखें तो स्केलरी फॉर्म जो कॉन्जुगेशन होता है ये पाया जाता है डायोसियस स्पीसीज में। या कह सकते हैं हेट्रोमॉर्फिक फिलामेंट में। ठीक है, स्केलरी फॉर्म में लैडर लाइक जो कॉन्जुगेशन होगा वो किस में पाया जाएगा? डायोसियस जो स्पीसीज होगी या जो हेट्रोमॉर्फिक होगी। डायोसियस या हेट्रोमॉर्फिक मतलब ये हुआ मेल गैमेट एक फिलामेंट में बनेंगे और फीमेल गैमेट दूसरे फिलामेंट में। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, मेल गैमेट एक फिलामेंट में, फीमेल गैमेट दूसरे फिलामेंट में। स्केलरी फॉर्म मतलब या लैडर लाइक मतलब देखिए इसका इससे अर्थ ही निकल रहा है, लैडर लाइक मतलब सीढ़ी लाइक। देखिए कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो फिलामेंट स्पायरोगैरा के दो फिलामेंट भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसमें एक बिहेव करने लगता है मेल के रूप में, एक बिहेव करने लगता है फीमेल के रूप में। जो मेल के रूप में बिहेव करेगा उसको प्लस से लिखते हैं, जो फीमेल के रूप में बिहेव करेगा उसको माइनस से लिखते हैं। तो दो फिलामेंट है, एक मेल के रूप में बिहेव करेगा, एक फीमेल के रूप में। अब दोनों फिलामेंट पास पास आएंगे और पास पास आकर इसमें एक आउटग्रोथ बनेगा। दोनों फिलामेंट में क्या बनेगा? आउटग्रोथ बनेगा। और यहाँ का साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक करके मेल गैमेट बना देगा, यहाँ का क्या बना देगा? फीमेल गैमेट। ठीक है, ये मेल फिलामेंट में मेल गैमेट बन गया और यहाँ क्या बन गया? फीमेल गैमेट। दोनों फिलामेंट पास पास आए और आउटग्रोथ आके पास में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण कर देंगे। देखिए ये मेल, ये फीमेल, मेल फिलामेंट, फीमेल फिलामेंट, और ये बन गया क्या? कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब क्या होगा जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई? अब ये जो मेल फिलामेंट है, देखिए वो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल। अभी आपको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शुरुआत में बताए थे स्पायरोगैरा में जो भी रिप्रोडक्शन होगा नॉन मोटाइल गैमेट से होगा। तो यहाँ मेल गैमेट बना नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। ये मेल गैमेट अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा पहुंचेगा कहाँ? फीमेल गैमेट के पास और फ्यूज करके जाइगोट और जाइगोस्पोर का निर्माण कराएगा। देखिए फ्यूज किया और ये बन गया क्या? जाइगोट। और यही जाइगोट फिर कन्वर्ट होगा किसमें? थिक वॉल रचना, जिसे हम क्या कहेंगे? जाइगोस्पोर। ठीक है, और जाइगोट ये किस पे चेंज हो गया? थिक वॉल रचना, जाइगोस्पोर। ये इसके अंदर ही बनेगा, इसको बाहर दिखा रहे हैं।
चूंकि फर्टिलाइजेशन इसमें जो हो रहा है अंदर की तरफ हो रहा है, तो इस तरह का अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है इसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, चूंकि स्पायरोगायरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक एडवांस कैरेक्टर है, इसीलिए माना जाता है स्पायरोगायरा अगर रिप्रोडक्टिव बेसिस पे देखा जाए तो यूलोथ्रिक्स से ज्यादा एडवांस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, जो जाइगोस्पोर बना वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 4 गैमीट्स का निर्माण करेगा। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ? मियासिस। कौन सा मियासिस? जाइगोटिक मियासिस। एल्गी में क्या होता है या थैलोफाइट्स में क्या होता है? जाइगोटिक मियासिस। और 4 गैमेट्स बनेंगे जिसमें से 3 गैमेट्स डीजनरेट हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। एक फंक्शनल रहेगा और यही फंक्शनल गैमेट आगे चलकर स्पायरोगायरा फिलामेंट का निर्माण करेगा। ठीक है, यही एक गैमेट 3 डीजनरेट होंगे, एक आगे चलकर स्पायरोगायरा फिलामेंट का निर्माण करेगा। तो ये भी एक एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है। इसमें 4 गैमेट बनते हैं, 3 डीजनरेट होकर एक काम एक फिलामेंटस का निर्माण, फिलामेंट का निर्माण करता है। तो ये स्केलरी फॉर्म या लैडर लाइक रहा। अब दूसरा कॉन्जुगेशन हम लैटरल को देखते हैं। ठीक है, जो लैटरल कॉन्जुगेशन होता है ये देखा गया है मोनोसियस या होमोथैलिक एल्गीन पाया जाता है। होमोथैलिक फिलामेंट में पाया जाएगा। मोनोसियस या होमोथैलिक। मोनोसियस मतलब क्या हुआ? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट सेम फिलामेंट बने। मेल और फीमेल गैमेट कहां बने? सेम फिलामेंट में। लेटरल कॉन्जुगेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉन्जुगेशन और एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, एक इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन। डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में क्या होगा? देखिए, कोई एल्गी है, ये फिलामेंटस एल्गी है, होगा क्या? किसी एक सेल में मेल गैमेट बन जाएगा और उसके नीचे वाली सेल में क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेट। ऊपर मेल, नीचे फीमेल। और बाद में क्या होगा? मेल गैमेट मूव करेगा, दीवार ये ब्रेक होगी, मेल गैमेट मूव करेगा और नीचे जाके इसको फर्टिलाइज करेगा और इसका फर्टिलाइज करके जाइगोट और जाइगोस्पोर का निर्माण होगा। और फिर वही जाइगोस्पोर जो है आगे चलकर डिवाइड होगा 4 गैमेट में, जिसमें 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा और फंक्शनल गैमेट फिलामेंट का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में क्या होगा? ऊपर मेल बनेगा, नीचे फीमेल, बीच की दीवार डीजनरेट हो जाएगी, मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट को, जाइगोट, और आगे चलकर जाइगोस्पोर बनेगा और जाइगोस्पोर फिर डिवाइड करेगा मियाटिक डिवीजन के द्वारा, 4 गैमेट बनेगा, 3 डीजनरेट होंगे, एक फंक्शनल होगा जो फिलामेंट का निर्माण करेगा। ऐसे ही डायरेक्ट में देखते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है? इसमें भी वही चीज होगा। ये कोई फिलामेंटस स्पायरोगायरा है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊपर मेल बनेगा और नीचे फीमेल, और यहां एक आउटग्रोथ बन जाएगा। इसमें क्या होगा? एक आउटग्रोथ बनेगा और ऊपर जो मेल गैमेट बना था, ये मेल गैमेट ऐसे जाएगा फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा और फ्यूज करके किसका निर्माण करेगा? जाइगोस्पोर का। ठीक है, सेम चीज होगा। इसी तरह एक मेल गैमेट बनेगा ऊपर, नीचे फीमेल गैमेट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये दीवार ब्रेक नहीं होगी, यहाँ एक आउटग्रोथ बनेगा। जब आउटग्रोथ बनेगा तब दीवार ब्रेक होगी और मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा और क्या बन जाएगा? जाइगोस्पोर। तो इस तरह ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह आज हम आप लोगों को स्पायरोगायरा के प्लांट बॉडी, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से बताएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।